ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूं ताकि लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं क्या रहा हूं, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हो। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जो भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब मैं वैसे बहुत स्ट्रांग वर्ड उसके लिए यूज करना चाहता था, लेकिन अगर थोड़ा पोलाइटली बोलूं तो वो सब बेकार है। कुछ इंफॉर्मेशन आपके अंदर फीड करी जा रही है बट उसका रियलिटी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, 20 साल पुरानी बुक्स हैं, वही आप पढ़ रहे हो, और 20 साल में टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई है सर। 3 महीने में वेरी, हर 3 महीने में, अगर और 3 मिनट में आ रहा है। कुछ इंप्रूव हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है, पुराना ऑब्सोलीट हो रहा है। तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू आर क्रिएटिव इनफ। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी? कि जो आपने पढ़ा है, अगर उसी तरह से आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो जिस तरह से आपको लगता है कि वो जो मैंने पढ़ा है उसके बेस में निकाल सकता हूं, तो आप क्रिएटिव नहीं हो, तो आप मैकेनिकल हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हो और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो तो नहीं निकाल पाओगे, फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम्स बदल चुकी हैं। जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने के लिए पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बना था, वो प्रॉब्लम्स अब है ही नहीं, अब कुछ और ही प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो अपना जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसको तोड़ देने के लिए। यह डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों की सोच में और उन लोगों की सोच में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं है। देयर इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है तो। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों का बैलेंस। हाँ बताइए। जैसे मैं क्रिएटिव फील्ड से हूँ, फैशन डिजाइनर हूँ, बट हमारी फील्ड में भी मैकेनिकल ही चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा लहंगा चोली बेच रहा है तो वो सालों से वही बेचता रहेगा और वही डिजाइन करता रहेगा। अगर हम लोग कुछ लीक से हटके सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रणवीर सिंह ने ड्रेस पहन के रोब सा गाउन टाइप पहन कर आ गया तो लोगों ने कमेंट कर दिया दीपिका पादुकोण की ड्रेस है। वो लोग बाकी सोशल कैसे एक्सेप्ट करेगी सोसाइटी की? जो अगर नई चीज आ रही हो कैसे एक्सेप्ट करी जाएगी? मैं यहां पर सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा। एक है क्रिएटिविटी, वो क्या है कि एक पेंटर है जो पैशनेट है अबाउट पेंटिंग, और वो क्या कर रहा है, अपने अंदर कुछ अजीब से थॉट चल रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम को समझा। इफ यू आर अ फैशन डिजाइनर, तो सबसे पहले आपने ये समझा कि ये जो मार्केट है वो है क्या, इंडस्ट्री है वो है क्या। अगर वो ना समझ करके हम अपनी इमेजिनेशन से हम कुछ भी अजीब सा कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट क्रिएटिव थिंकिंग। इसको ध्यान से समझ लेना कि मतलब कि आप कहते हो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, लोग इसका क्या मतलब निकाल लेते हैं कि कुछ भी अजीब सा करो और बोल दो कि मैं बहुत क्रिएटिव हूं, कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं और मैंने एक चमगादड़ की ड्रेस बना दी और मैं कह रही हूं कि आज के बाद शादियों में जो ब्राइड्स हैं वो यही ड्रेस पहनेगी, काली वाली चमगादड़ की, लेकिन कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा है। और वो ब्राइड जिसके लिए मैं इतना अच्छा सोच रही हूं कि वो कितनी अच्छी लगेगी, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसमें बुराई क्या है? देखो मैं कितनी इंस्पायर्ड हूं। मैं रात को बैठी हुई थी और मेरी नजर पड़ी एक चमगादड़ के ऊपर, लाइट जली, ये मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आई और मैंने इतनी कमाल की चीज बनाई, लेकिन इसको कोई समझता ही नहीं है। तो ये अगर आप बना